बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 8। इंशाल्लाह आज हम लास्ट एक्सरसाइज खत्म करेंगे और चैप्टर 8 से हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था और सबसे लेंथी चैप्टर था, इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, आज जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यह न सिर्फ 7 बल्कि 9, 10 फर्स्ट या सेकंड बल्कि आखिर तक जब तक आप मैथ पढ़ोगे ये वाली चीज़ आपको काम आएगी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यही चीज़ मैंने 9 के लेक्चर बनाए उनमें दिए हुए यही चीज़ पढ़ाई है। ठीक है, उनके भी यही एक्सरसाइज है या आपके भी टोटल एक ही बात है। ठीक है, और 10 में भी है। तो उस पे जाने से पहले हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस किया था कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन की जो बेसिक रूल है वो क्या है। ठीक है, तो दोबारा मैं एक दफा फैक्टराइजेशन को डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद कॉमन लेना सीखते और जाते हैं जो आज हमारा काम है उस पर काम करते हैं। ठीक, तो डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। ठीक, फैक्टराइजेशन नाम ही से जाहिर है। फैक्टराइजेशन में टू रिजॉल्व एनी नंबर इनटू इट्स फैक्टर। ठीक है, जब हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर में रिजॉल्व कर उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, कि जैसे मैं लिखता हूं 25 को मैं फैक्टर में रिजॉल्व करता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 और 5 क्या कहलाते हैं, दो फैक्टर कहलाते हैं। मैं लिखता हूं 8 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या 8 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 4। फैक्टर्स है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर के जब हम किसी नंबर को दो या दो से ज्यादा नंबरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर में रिजॉल्व करते हैं। तो एक दफा मैं इसको डिफाइन करता हूं, व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल होगा। अगर हम पॉलिनोमियल, या अगर मैं कहूं कि मेरे पास सिंपल कोई नंबर है कि जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी पॉलिनोमियल, किसी भी नंबर को when algebra is right या is written as the product of two are more than two algebraic expression, polynomial or number। ठीक है, 2 are more than 2 मैं लिखता हूं नंबर, 2 are more than 2 numbers is called factorization। कि जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या किसी पॉलिनोमियल को या सिंपल किसी नंबर को, जैसे यहां पे जब हम उसको तोड़ के दो या दो से ज्यादा नंबरों की प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। सिंपल कि जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी नंबर को उसके फैक्टर में रिजॉल्व करते उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ी है। तो मैंने पहले ही एक्सरसाइज में सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिटेल से बात की थी, पॉलिनोमियल ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हम किसी भी नंबर को दो या दो से ज्यादा नंबरों की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। और इस पे काफी सारे एग्जांपल भी हमने की थी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है और कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे पॉलिनोमियल, अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे आपके सामने इसकी एग्जांपल होगी। ठीक है, ज्यादा इस पे बात नहीं करते। ये थी आपकी फैक्टराइजेशन। अब मैं आपको फैक्टराइजेशन की जो बेसिक रूल है कॉमन लेना सिखा देता हूं कि कॉमन हम कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखता है 2x प्लस 10y प्लस में लिखता हूं 20z। अब आपके पास 3 नंबर है। फैक्टराइजेशन का पहला रूल है, जब हम नंबरों को फैक्टर में रिजॉल्व करते हैं सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। 2x 10y 20z में कोई चीज कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है 2 1 is 2 2 5 are 10 2 10 are 20। तो सबसे पहले इनसे कॉमन लो। कॉमन मैंने क्या लिया 2। अब यहां से 2 बाहर गया तो कितना रह जाएगा x। ठीक है, 2 बाहर चला जाएगा प्लस 2 कितने जार 10 होता है, 2 5 जार 10 7 बार। ठीक है, 10 को 2 पे डिवाइड किया कितना रह जाएगा 5 और y अपनी जगह प्लस 2 कितने जार 20 होता है, 2 10 जार 20 और z अपनी जगह। ये मैंने लिया 2 कॉमन।
जो सबसे कम होगा वो कॉमन लेंगे। 2, 10 और 20 में सबसे छोटा क्या था? 2, ठीक है, इसलिए सबसे जो कम होगा वो क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। अब जब मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, देखना 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10y, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 2 10 20 ये चीज है, ठीक है। अब इसके दो फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, तो इस नंबर की यही क्या है? फैक्टराइजेशन है, कॉमन लेने, ठीक है। मैं आपको कॉमन लेना सिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल और कोई नंबर मैं लिखता हूं 5x² प्लस मैं लिखता हूं 10, सिंपल में लिखता हूं 10, या मैं लिखता हूं 10x। सबसे पहले देखो 5 और 10 में कोई चीज कॉमन है, छोटा कौन है? 5 और 10 बड़ा है। अब 5 और 10 में 5 कॉमन है, क्यों? 5 - 5 5 2 10। सबसे पहले हम लेंगे 5 कॉमन। फिर क्या कॉमन है? यहां पे भी x² है, यहां पे भी x है, x² और x। छोटा कौन है? x छोटा है या x² छोटा है? x छोटा है। फिर मैंने लिया x कॉमन, जो छोटा होगा वो कॉमन लेंगे। देखना यहां से 5 भी बाहर, x भी बाहर, x यहां पे स्क्वायर था, मतलब x 2 टाइम था, x बाहर आ जाएगा, x अंदर रह जाएगा, 5 बाहर जा जाएगा, प्लस अपनी जगह पे 10 5 कितने साल 10 आता है? 2 5 10, ठीक है। यहां पे 2 रह जाएगा, ये x किधर गया? ये बाहर आ गया, ठीक है। अब जरा मल्टीप्लाई करो ये, अब देखना ये नंबर, दो नंबरों की प्रोडक्ट, दो नंबर बन गया ना, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये, तो ये इसकी क्या है? फैक्टराइजेशन। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, देखना 5x मल्टीप्लाई बाय x, 5 1 is 5, x मल्टीप्लाई बाय x, ये चीज आती है, बीच में प्लस अपनी जगह पे 5x मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 10 और 7x, तो ये चीज आई, ठीक है। ये क्या है? कॉमन है। ये था 2 में कॉमन। फॉर एग्जांपल एक और मैं 4 नंबर लिखता हूं, मैं लिखता हूं 10x² प्लस मैं लिखता हूं 5x, फिर मैं लिखता हूं प्लस 15y³ प्लस मैं लिखता हूं 3y। अब चारों में कोई कॉमन नहीं है, यहां पे x, यहां पे x, यहां पे y, यहां पे y, तो चारों में हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। फिर क्या करते हैं? इन दोनों का प्यार बनाते हैं और इन दोनों का प्यार बनाते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि आगे इन क्वेश्चन में हम कॉमन लेना सीखेंगे। जो काम की बात है वो ये बात की बात है, पहला मिड टर्म सीखेंगे, तो मिड टर्म सिखाने के लिए ये चीज जरूरी है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो, यहां पे 10 है, यहां पे 5 है, क्या कॉमन है? 5। छोटा कौन है? 10 और 5 में छोटा कौन है? 5 कॉमन लेंगे। x और x में छोटा कौन है? x छोटा है, 5 और x कॉमन नहीं है। अब 10 कितने जार? 2 5 2 10, एक x बाहर, एक x अंदर रह जाएगा, प्लस 5x कॉमन चला जाएगा, तो जहां पे कुछ नहीं रहता वहां पे क्या रह जाएगा? 1। जहां पे 5x क्या था कॉमन, ये सारा बाहर रह जाएगा, यहां पे जहां पे कुछ नहीं वहां पे क्या रह जाएगा? 1। अब देखना 5x मल्टीप्लाई बाय 2x, तो 10x क्या बनेगा? 5x मल्टीप्लाई बाय 5, ये चीज है, प्लस इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? 15y² 15 और 3, 15 और 3 में छोटा कौन है? 3 कॉमन लेंगे, क्यों? 3 5 15, 3 1 is 3, दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। फिर ये y³ है, ये y है, ये y पावर 3, ये y, तो y छोटा है, 3 भी कॉमन है, y भी कॉमन है। अब तो यहां पे क्या रह जाएगा? 5, क्योंकि 3 5 15, y 3 टाइम था, एक टाइम बाहर, अंदर कितना रह जाएगा? y² रह जाएगा, क्यों? यहां पे y की पावर क्या है? 3, अगर उनमें से एक y बाहर, तो अंदर कितना रह जाएगा? y पावर 2 रह जाएगा, प्लस देखना 3y टोटल बाहर, अंदर कितना रह जाएगा? 1। 3y सारा कॉमन, अंदर कितना रह जाएगा? 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15y मल्टीप्लाई बाय y² y³, 3y मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये चीज आ गई, ठीक है। ये सिंपल कॉमन है। अब हम आज के काम पे आते हैं कि हमारा आज का काम क्या है। आप लोगों की यही वीडियो मैं 9 क्लास में भी शेयर करूंगा, क्योंकि उनके लिए भी ये जरूरी है, उनको पढ़ाया भी है लेकिन दोबारा शेयर करूंगा। आज का हमारा काम है फैक्टराइजेशन में हम तरीका पढ़ेंगे मिड टर्म ब्रैकेट। मिड टर्म ब्रैकेट, ठीक है। फैक्टराइजेशन के अंदर क्या, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, उस पर कोई फार्मूला नहीं लगता, कोई चीज कॉमन नहीं बनती, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उसको मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, या बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन मिड टर्म ब्रेकिंग से भी होगा और फार्मूले से भी होगा, ठीक है। तो अगर फार्मूला वगैरह या कोई चीज कॉमन नहीं देवे तो उसको क्या करेंगे? मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेकिंग इसको क्यों कहते हैं, अभी आपको पता चल जाए।
पहले ना इसके अंदर चार बातें हैं, इसको सीखो साइन के लिहाज से, ठीक है। इसके अंदर चार बातें ये सीखो, फिर इस पे हर जो चार बातें उनमें से हर बात पे दो एग्जांपल करेंगे, दो क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज है, दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में लिखता हूं पी एक्स प्लस क्यू, और आपसे कहता है या आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है जनरल, कहते हैं कि इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। क्या करो? फैक्टराइज करो विद द हेल्प ऑफ मिड टर्म ब्रैकेट। इसके साथ मिड टर्म ब्रैकेट के साथ। तो क्या रूल है? सबसे पहले हम उस पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में x की सबसे ज्यादा पावर क्या है? 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर, जो ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। किसके लिहाज से? x की डिग्री के लिहाज से, x की पावर के लिहाज से। x की पावर सबसे ज्यादा 2, x की पावर फिर 1, फिर x की पावर 0। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो पहला स्टेप क्या होगा? वी राइट दैट पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये पहला रूल है कि हम पहले किसमें लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप मैं लिख देता हूं कि पहला स्टेप क्या है। लास्ट में जब मैं साफ करूंगा उसमें लिखूंगा कि जब भी हम मिड टर्म ब्रैकेट करेंगे सबसे पहला काम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। फिर क्या होगा? यहां पे मैं लिख देता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर। कि when we factorize any polynomial with the help of mid-term bracket, first of all we write that polynomial in descending order। पहली बात। दूसरी बात, अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है? 1। पूरे x स्क्वायर को उठाओ या यहां पे इसका कोएफिशिएंट उठाओ, उसको मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट के साथ। ये लास्ट का, ठीक है। ये x स्क्वायर है, ये x है, ये कांस्टेंट जिसके साथ x की पावर क्या है? 0। यहाँ पे x होता है, आपको पता है x की पावर क्या है? 0। तो इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट, आखिरी जिसके साथ x नहीं होता, ठीक है। तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे q के साथ, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद पहली टर्म जो पहला नंबर उसको मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी नंबर के साथ। मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q, तो कितना हो जाएगा? qx स्क्वायर, या q मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर qx स्क्वायर। ठीक, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये दो बात है। अब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म क्या है? p of x, ये मिड टर्म है। यहां पे मिड टर्म क्या है? px। अब जो px है ये मिड टर्म है। इस मिड टर्म को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो। कैसे? कि मिड टर्म को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो जिनको मल्टीप्लाई करो, कितना है? qx स्क्वायर, जब मैं जमा करो px आए, जब मैं जमा करूंगा px आए। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। दूसरी बात, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद पहले नंबर को फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे q के साथ, कितना आ जाए? qx स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आएंगे मिड टर्म पे। मिड टर्म क्या है? px। इस px को दो ऐसे नंबरों में तोड़ेंगे, ठीक है। px को दो ऐसे नंबरों में तोड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई किया जाए, जवाब क्या है? qx स्क्वायर, और जब मैं जमा करूं ये दरमियान में px है, ठीक है। कैसे? कि हम px को ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करो qx स्क्वायर आए और जिनको मैं जमा करूं px आए, ठीक है। मैं वो दो नंबर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने px को ब्रेक किया, फ्री x को मैंने ब्रेक किया किस में? ax और bx में। ये क्या है? px को मैं दो नंबरों में मैंने तोड़ दिया। कौन से दो नंबर? x और bx। अब क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि जब मैं ax मल्टीप्लाई बाय bx, जब इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूं जवाब कितना आना चाहिए? qx स्क्वायर आना चाहिए, और जब मैं ax प्लस bx को जमा करूंगा जवाब कितना चाहिए? px आना चाहिए। कितना आना चाहिए? px। ये होती है मिड टर्म ब्रेक, ठीक। कि फर्स्ट टर्म को x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया के साथ qx स्क्वायर बना। अब मिड टर्म पे आएंगे, मिड में क्या है? px। इसको दो ऐसे नंबरों में तोड़ेंगे, मैंने तोड़ दिया कि x प्लस b। एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल है, ठीक है। अब px को दो ऐसे नंबरों में तोड़ेंगे, मैंने तोड़ दिया x प्लस bx। अब ये जो दो नंबर है, ये दो बातें प्रूफ, मतलब दो बातों को सेटिस्फाई करें। कौन से दो बातों को? कि जब मैं x और bx को मल्टीप्लाई करूंगा जवाब कितना आना चाहिए? qx स्क्वायर आना चाहिए, और जब मैं इन दोनों नंबरों को जमा करूंगा क्या आना चाहिए? मिड टर्म आना चाहिए, मतलब px आना चाहिए, ठीक।
मैंने तोड़ दिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए, फिलहाल ए एक्स बी एक्स और प्लस क्यू। मैंने पी एक्स को एक्स और बी एक्स में तोड़ दिया। अब एक्स और बी एक्स दो बातों को सेटिस्फाई करेंगे कि जब मैं एक्स और बी एक्स को मल्टीप्लाई करूं जवाब कितना आना चाहिए, क्यू एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जब मैं जमा करूंगा जवाब कितना आना चाहिए, पी एक्स आना चाहिए। साइन कैसे लगेगा, जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगी, जो आखिरी टर्म है, आखिरी टर्म क्या है, क्यू, जिसके साथ एक्स नहीं होता, जहां पे एक्स की पावर क्या होती है, 0। जब इस एक्स क्यू आखिरी टर्म के साथ प्लस होगा, आखिरी टर्म के साथ प्लस होगा, तो याद रखना अंदर जब मिड टर्म को तोड़ूंगा एक्स और बी एक्स दोनों के साथ एक्स जैसे साइन होंगे, दोनों के साथ एक्स जैसे साइन होंगे, ठीक। जब भी कांस्टेंट के साथ प्लस होगा मिड टर्म के साथ एक्स जैसे साइन होंगे। कौन से एक्स जैसे साइन, अगर मिड टर्म के साथ प्लस है तो दोनों के साथ प्लस आएंगे, और अगर मिड टर्म के साथ माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएंगे। कब, जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगा, ठीक। जब आखिरी जो जिसके साथ x की पावर 0 होती है, जिसके साथ x नहीं होता, यहां पे देखिए क्यों, जब इसके साथ प्लस होगा तो मिड टर्म जब दो नंबरों में टूटेगा दोनों के साथ x जैसा साइन होंगे, या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। यहां पे मैंने दोनों प्लस इसलिए गाया कि मिड टर्म के साथ क्या था, प्लस। अगर मिड टर्म के साथ माइनस हो तो दोनों के साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, दोनों के साथ क्या लगेगा, माइनस, ठीक। आखिरी बात समझो, फिर हम जाते हैं एग्जांपल में। अब ये तो वो बात थी जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगा दोनों के साथ एक जैसा साइन। कौन से जो साइन, अगर मिड टर्म के साथ प्लस दोनों के साथ प्लस लगेगा, मिड टर्म के साथ माइनस दोनों के साथ माइनस लगेगा। अब अगर कांस्टेंट के साथ माइनस आ जाए, आखिरी टर्म के साथ माइनस आए, तो फिर क्या होगा, फिर इन दोनों के साथ मुख्तलिफ साइन होंगे, इन दोनों के साथ मुख्तलिफ साइन होंगे। कैसे मुख्तलिफ साइन होंगे, अब लाजमी बात है, मैं कहता हूं कि एक्स इज ग्रेटर देन बी एक्स। जब भी ये जो आखिरी टर्म है इसके साथ माइनस आएगा तो याद रखना जब मिड टर्म टूटेगी कभी भी दो सेम नंबर नहीं आएगा, हमेशा डिफरेंट नंबर आएंगे, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। कांस्टेंट के साथ जब माइनस होगा मिड टर्म जब दो नंबरों में टूटेगी हमेशा दो मुख्तलिफ नंबर होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। मैंने एग्जांपल ली कि x क्या है b x से बड़ा है, x क्या है b x से बड़ा है। अब हमें पता है कि ये वाला नंबर बड़ा है, इसको मैं कहता हूं कि ये 5 है, इसको मैं कहता हूं कि ये 2 है, ठीक। जब मिड कांस्टेंट के साथ माइनस होगा अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक। कैसे प्लस होगा कैसे माइनस होगा, मिड टर्म के चेक करो, मिड टर्म के साथ क्या है प्लस, तो बड़े के साथ प्लस लगेगा, दूसरे के साथ क्या हो जाएगा माइनस, तो चेंज हो गया ना। जब भी कांस्टेंट के साथ माइनस होगा अंदर मुख्तलिफ साइन है, ठीक। और अगर मिड टर्म के साथ माइनस है तो फिर क्या होगा, तो फिर बड़े के साथ माइनस लगेगा, छोटे के साथ प्लस लगेगा। ये है मिड टर्म में, ठीक। क्वेश्चन टाइम वेस्ट के बगैर हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब ये जो मैंने चार बातें बताई है कि अगर कांस्टेंट के साथ प्लस होगा अंदर एक जैसे साइन होंगे, अगर कांस्टेंट के साथ माइनस होगा अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे। इस पे हर टाइप 4 क्वेश्चन बनते, हर एक पे 2-2 एग्जांपल करते हैं, ठीक है। साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही आपको समझ भी आ जाएगी। ये मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 कहता है कि इसको फैक्टराइज करो। देखते हैं इसमें कोई सबसे पहला काम क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। कोई फार्मूला भी नहीं लिखता, मिड टर्म लगाते हैं, मिड टर्म रेखन। तो मिड टर्म रेखन का पहला रूल, सबसे पहले डिसेंडेंट ऑर्डर में लिखो। ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट डिसेंडेंट ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या करो, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म को x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 3x स्क्वायर है। अब मिड में क्या है 4x, इस 4x को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो जिनको मैं मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर आए और जब मैं जमा करूं 4x आए। ऐसे दो नंबर है ना, कौन कौन से, मैं लिखता हूं x मल्टीप्लाई बाय 3x, x मल्टीप्लाई बाय 3x, 1x मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3x मल्टीप्लाई बाय x के। तो दो नंबर मुझे मिल गए x और 3x। क्यों, जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं 3x स्क्वायर आता है,
अब जमा करते हैं कि क्या वो 4x आता है या नहीं, तो बिल्कुल आता है। 3x और x का लाइक कम है, 3x में x जमा करते हैं 4x भी आता है, तो यही बात है। ठीक हो गए, तो मैं लिख सकता हूं x² x 3x प्लस 3। साइन मैंने इसलिए नहीं लगाया कि अभी मैंने आपको साइन समझाने हैं। कांस्टेंट का साइन चेक करो, कांस्टेंट के साथ प्लस है तो हमें पता है जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगा अंदर एक जैसे साइन होंगे, अंदर एक जैसे साइन होंगे, या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। कैसे पता चलेगा दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस? मिड टर्म का साइन चेक करो, मिड टर्म के साथ क्या है प्लस, तो दोनों के साथ क्या लगेगा प्लस लगेगा। अब कॉमन रूल इन दोनों में और इन दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है? x और x स्क्वायर में छोटा कौन है? x कॉमन लिया, यहां से x कॉमन, x स्क्वायर एक x रह जाएगा, x बाहर चला जाएगा, प्लस यहां से x सारा बाहर, अंदर कितना रह जाएगा 1 प्लस अपनी जगह पे 3x और 3 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, ठीक। यहां से 3x से 3 बाहर, अंदर कितना रह जाएगा x, यहां से 3 बाहर, अंदर कितना रह जाएगा 1, जहां पे कुछ नहीं रहता वहां पे क्या रहता है 1। अब आपके पास दो नंबर है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, x + 1 और x + 1 दोनों में है, तो x + 1 अब दोबारा कॉमन हो, x + 1 मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा x + 3, x + 3, तो ये हो गया ना फैक्टराइज, ये हो गया है फैक्टराइज। तो जब अब ये नंबर एक पॉलिनोमियल था, दो नंबरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है, तो ये फैक्टराइजेशन है, या इस नंबर को हमने फैक्टर में रिजॉल्व कर दिया, फैक्टराइजेशन हो गई है। अब अगर आपको कोई मसला है, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो दोबारा, आपके पास ये चीज है, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन कि जब कांस्टेंट के साथ भी प्लस है, मिड टर्म के साथ भी प्लस है। एक और करते हैं इस तरीके में, एक और करता हूं, मैं लिखता हूं x² + 6x + 8, ठीक है। सारे बातें ध्यान में रखना। सबसे पहला स्टेप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी x और का डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहली बात हो गई है। दूसरी बात, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है x², लास्ट टर्म क्या है 8, x² × 8, x² × 8 कितना आ जाएगा 8x², x² × 8x² आएगा। अब मिड पे आओ, मिड में क्या है 6x, इस 6x को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो जिन दो नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करो x² आएगा, और जब मैं जमा करो 6x आएगा। जरा सोचो ऐसे दो नंबर है या नहीं है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए 8 आए और जिनको जमा करे 6 आए, है ना दो नंबर? कौन कौन से है? 2x × 4x, ठीक है। अगर आप यहां से x नहीं मिले, 2 × 4 8 आता है, और 2 में जमा करते हैं 4 तो 6 भी आता है। देखना 4 × 2 8x × x क्या है, पहली बात, ठीक है। अब जमा करके देखो मिड टर्म आती है या नहीं आती? 2x और 4x लाइक टर्म है, कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। 2x और 4x कितना हो जाएगा? ये दोनों लाइक टर्म है, 2x में 4x जमा करते कितना आता है 6x, तो दोनों बातें ठीक है। अब x², 2x, 4x और +8। अब साइन भी आ जाओ, कांस्टेंट के साथ प्लस है तो अंदर एक जैसे साइन होंगे, या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। कैसे पता चलेगा? मिड टर्म को चेक करो, मिड टर्म के साथ प्लस है तो दोनों के साथ का लगा दो प्लस, ठीक। मैं जरा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए फिर समझ आएगी। इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन, x और 2x में क्या कॉमन है? x और 2x में x ही कॉमन बन सकता है, ठीक। यहां से x² x बाहर चला जाएगा, यहां से x बाहर अंदर कितना रह जाएगा 2। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4, यहां से 4 बाहर अंदर कितना रह जाएगा x, तो 4 कितने जार ऐड होता है? 4 2 जार ऐड, ठीक है। अब x + 2 और x + 2 दोनों में कॉमन है, मैंने ले लिया x + 2 कॉमन, ब्रैकेट में जाएगा x + 4, x + 4। दिस इज योर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस polynomial. This polynomial is now resolved into these two factors. When we multiply these two factors, we again get this polynomial. ठीक है, हम दोबारा से वो polynomial ला सकते हैं। प्लस वाला काम खत्म हो गया, जब बाहर भी प्लस होगा और अंदर भी प्लस होगा। अब वो वाला केस करेंगे जब बाहर प्लस होगा अंदर माइनस होगा, फिर क्या होगा? पहला सवाल है y² - 5y + 6। पहली बार डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले स्टेप नहीं करना। दूसरा स्टेप
फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो लास्ट के साथ, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर। के y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट के साथ कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर। अब मिड टर्म को ब्रेक करो, मिड में क्या है -5y, -5y को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो जिनका जवाब आए +6y स्क्वायर, और जब मैं जमा करूं -5y, तो ऐसे दो नंबर है ना -2y मल्टीप्लाई बाय -3y। हमें पता है कि जब दो माइनस दो दफा मल्टीप्लाई होते हैं प्लस बन जाता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 2s are 6 y मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर बन गया। अब जरा जमा करो, -2y में -3y जमा करते हैं -5 बनता है ना, जमा किया तो ये बना। ठीक, तो दो नंबर मिल गया हमें, y स्क्वायर एक है 2y दूसरा है 3y और +6। अब कांस्टेंट के साथ प्लस है, अंदर एक जैसे साइन होंगे। कौन से एक जैसे साइन, या दोनों प्लस या दोनों माइनस, किस पे डिपेंड करता है मिड टर्म पे। मिड टर्म के साथ क्या है माइनस, तो दोनों के साथ क्या लगेगा माइनस, क्योंकि कांस्टेंट के साथ प्लस है। अब कॉमन लो, इन दोनों में क्या कॉमन है y, कितना रह जाएगा यहां से एक y बाहर एक y अंदर, -y बाहर अंदर कितना रह जाएगा 2। इन दोनों में क्या कॉमन है -3। याद रखना जब यह माइनस कॉमन लेता है, हमें पता है कि माइनस साइन चेंज करता है, जब माइनस कॉमन हो गए अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बन जाएंगे प्लस और प्लस बन जाएंगे माइनस। ठीक है, -3 कॉमन लिया, अंदर कितना रह जाएगा y, क्योंकि माइनस किया ये हो जाए माइनस कॉमन, ये माइनस बन जाएगा प्लस था, तो 3 कितने 3 2s are 6। अब y -2 यहां पे भी है, y -2 यहां y -2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा y -3 ये हो गया फैक्टराइजेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। एक और करते हैं इसी स्टेप इसी तरीके पे। नेक्स्ट है x² -8x + 15। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। दूसरा स्टेप, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट के साथ, x² मल्टीप्लाई बाय 15 कितना बन जाएगा 15x²। ठीक है, x² मल्टीप्लाई बाय 15x²। अब दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई किया जाए +15x² आए, और जब जमा करो -8 तो है ना दो से नंबर, देखना 3 मल्टीप्लाई बाय 15 आता है, ये नहीं आता, 3 और 5 कितना 8 भी होते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं 3x मल्टीप्लाई बाय 5x, 3x -3x मल्टीप्लाई बाय -5x, माइनस माइनस प्लस 5 3s are 15x²। अब -3x -5x का लाइक टर्म है, लाइक टर्म को प्लस करो, -5 और माइनस कितने हो जाएंगे -8। बिल्कुल दोनों बातें ठीक है, तो मुझे दो नंबर मिल गए, x², एक है 3x दूसरा है 5x और +15। साइन चेक करें, कांस्टेंट के साथ प्लस है तो अंदर एक जैसे साइन होंगे। कौन से जो साइन, जो मिड टर्म के साथ है, मिड टर्म के साथ माइनस है, दोनों के साथ माइनस है। आप इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लो, इन दोनों में x² और 3x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहां पर रह जाएगा x माइनस यहां पर रह जाएगा 3, यहां से एक x बाहर अंदर, यहां से x बाहर अंदर कितना रह जाएगा 3। सबसे पहले -5 कॉमन ही होगा, क्यों माइनस कॉमन, 5 1 is 5 5 3 is 15। अब चूंकि माइनस कॉमन लिया है अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, x के साथ 5x के साथ चूंकि माइनस ही है +x हो जाएगा, ये प्लस है क्या हो जाएगा -5 3s are 15 3। अब क्या कॉमन है x -3, x ब्रैकेट में आ जाएगा x -5। दिस इज योर नेक्स्ट टाइप। दूसरा टाइप ही हो गया। अब तीसरे टाइप पे जाएंगे, जब क्या होगा कांस्टेंट के साथ बाहर कांस्टेंट के साथ माइनस होगा, अंदर प्लस होगा। ठीक है, क्या है आपके पास नेक्स्ट, x² + 2x -15। याद रखना आप तीसरे टाइप में आ गए हैं, जब कांस्टेंट के साथ माइनस है और अंदर वाले के साथ प्लस है। आखिरी क्या होगा, कांस्टेंट के साथ में माइनस अंदर भी माइनस। ठीक है,
सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर x स्क्वायर x 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -15, -15 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा -15x स्क्वायर। ठीक है, याद रखना जब यहाँ पे प्लस हम यहाँ पे प्लस नहीं लेते क्योंकि हमें पता होता है कि प्लस है। अब कांस्टेंट के साथ माइनस है तो माइनस लिखना है, -15 मल्टीप्लाई x स्क्वायर -15x स्क्वायर। ठीक, अब मिड में क्या है 2x, इस 2x को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं -15x स्क्वायर आए और जब मैं जमा करूं +2x आए। तो ऐसे दो नंबर है, कौन कौन से? एक है 5x, दूसरा मल्टीप्लाई बाय -3x। कैसे? एक प्लस एक माइनस माइनस आएगा, 5 3 15, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर 15x स्क्वायर। ओके, मैंने 2x को दो नंबरों में तोड़ा, 5x और -3x। क्यों? 5x और -3x को मल्टीप्लाई करते हैं -15x स्क्वायर आता है। अब जमा करते हैं, 5x में से 3x निकालो तो 2x आ गया है। जमा करने के बाद कितना आता है 2x। ठीक, प्लस या माइनस, प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, उनके जवाब क्या आएगा 2x आएगा। मुझे दो नंबर मिल गए, x स्क्वायर, एक है 5x, दूसरा है 3x, दूसरा क्या है 3x और -15। अब कांस्टेंट के साथ माइनस है, हमें पता है जब कांस्टेंट के साथ माइनस होता है यहां पे मुख्तलिफ साइन होंगे। मुख्तलिफ साइन कैसे होंगे? अब 5x बड़ा है या 3x बड़ा है? 5x बड़ा है। ठीक, जब 5x बड़ा है तो 5x के साथ वही साइन लगा दो जो मिड टर्म के साथ है। मिड टर्म के साथ क्या है? प्लस, तो बड़े के साथ वही साइन लगा दो, दूसरे के साथ क्या हो जाएगा माइनस। दोबारा बता रहा हूं, जब भी कांस्टेंट के साथ माइनस होगा, जब मिड टर्म को दो नंबरों में तोड़ेंगे तो एक बड़ा नंबर होगा, दो मुख्तलिफ नंबर होंगे। अब मिड टर्म का साइन चेक करो, प्लस, तो बड़े के साथ वही लगा दो मिड टर्म वाला, दूसरे के साथ साइन चेंज हो जाएगा। आप कॉमन लो, ये है इन दोनों में क्या कॉमन है? x, कितना रह जाएगा x + 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? -3। यहां से देखना ये x हो जाएगा प्लस x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में, +5 3 5 50। ठीक, अब क्या कॉमन है? x + 5 और x + 5, x + 5 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा x -3। ये था आपका नेक्स्ट टाइप कि जब कांस्टेंट के साथ माइनस है, अंदर क्या है? प्लस। ठीक, एक और करते हैं इसी जो तीसरा टाइप है, इस पे एक और क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट है आपके पास इसी टाइप पे सवाल आपकी एक्सरसाइज का x3y + x2y 6x2y -27xy। याद रखना जो ऊपर वाले मैंने सवाल उनमें कॉमन नहीं बनता था और अब उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन का पहला रूल यही है कि कॉमन ढूंढो। x3y x2y xy कॉमन है ना, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x2, यहाँ पे y, यहाँ पे x और y। तो हमने देखा कि x की पावर 1 y, x और y सबसे छोटा है, xy कॉमन लेते हैं, बाकी नंबर कोई भी कॉमन नहीं। xy मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में देखे यहां से x³ था, एक x बाहर, अंदर कितना रह जाएगा? x क्या रह जाएगा? y मैंने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, y खत्म हो जाएगा, प्लस 6 अपनी जगह पे, x क्या है? एक x बाहर, अंदर कितना रह जाएगा? x, y बाहर चला जाएगा, -27 xy बाहर मैंने कॉमन लिया तो सिर्फ रह जाएगा -27। अब इसको अपनी जगह पे, इस पे मिटना, इस पे ये वाले प्रोसीजर लगाओ। ठीक है, xy देखना क्या होगा। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करेंगे? x² को मल्टीप्लाई करेंगे -27 के साथ, x² मल्टीप्लाई बाय -20 कितना हो जाएगा? -27x²। ठीक, x² मल्टीप्लाई बाय -27x²। अब मिड में क्या है? +6x। इस +6x को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं -27x² आए और जब मैं जमा करूं +6x आए। तो ऐसे दो नंबर है ना, कौन कौन सा? 9x मल्टीप्लाई बाय -3x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 3 27, x मल्टीप्लाई बाय x। अब जमा करो या माइनस करो, 9x में से 3x निकालेंगे 6x, दोनों बातें ठीक है। ठीक, तो मुझे मिल गया है x क्या, एक है 9x, दूसरा है 3x और -27। क्या किया है?
6x को 9x और 3x में तोड़ा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं -27x³ आता है और जब मैं जमा करता हूं +6x। अब साइन का देखें, कांस्टेंट के साथ माइनस है, अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे, अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे। कैसे मुख्तलिफ साइन होंगे? मिड टर्म के साथ क्या है? प्लस, बड़े के साथ प्लस लगा तो दूसरे के साथ क्या लगा दो, ठीक। अब कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन है? x, क्या रह जाएगा? x + 9। इन दोनों में क्या कॉमन है? -3, कितना रह जाएगा? x + 9, ठीक। अब xy, तो मेरे पास क्या कॉमन है? x + 9, x + 9 कॉमन, x - 3 ब्रैकेट में आ जाएगा x - 3। अब आपके पास ये जो पॉलिनोमियल था 3 नंबरों की प्रोडक्ट के फॉर्म में गए, 3 फैक्टर में रिजॉल्व हो गया है। दिस इज फैक्टराइजेशन। इन तीनों को दोबारा मल्टीप्लाई करो, आपके पास यही चीज आएगी, ठीक। अब लास्ट टाइप करते हैं, आखिरी टाइप करेंगे मीन्स के जब बाय कांस्टेंट के साथ भी माइनस है, अंदर में टर्म के साथ भी माइनस है, ठीक। तो करते हैं पहला क्वेश्चन, a² - 2a - 15, ठीक। डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करें, ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरा रूल अप्लाई करें कि a² मल्टीप्लाई बाय 15, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें लास्ट टर्म के साथ, कांस्टेंट के साथ, कितना हो जाएगा? -15a², ठीक। a² मल्टीप्लाई बाय -15 a²। अब मिड में क्या है? -2 है। इस -2a को दो ऐसे नंबर में तोड़ो जिनका प्रोडक्ट -15a² आएगा और जब मैं जमा करूंगा -2a, तो ऐसे दो नंबर है ना। -5a मल्टीप्लाई बाय 3a, देखना, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, 5 3s are 15a मल्टीप्लाई बाय a²। फिर लाइक 5a और 3a क्या है? लाइक अब मैं जमा करता हूं, 5a और 5a में से 3a निकालेंगे तो कितना रह जाएगा? -2। दोनों बातें ठीक है, ठीक। क्या? a² एक है 5a, दूसरा है 3a -15। साइन पे बात करते हैं, कांस्टेंट के साथ माइनस है, अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे, अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे, क्योंकि कांस्टेंट के साथ माइनस है। अब कैसे मुख्तलिफ साइन होंगे? बड़ा कौन है? 5a के साथ वही साइन लगाओ जो मिड टर्म के साथ है। मिड टर्म के साथ क्या है? माइनस, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक हो गया है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? a, कितना रह जाएगा? a - 5। यहां से a 2 टाइम, एक टाइम बाहर एक टाइम अंदर, यहां से a बाहर -15, क्या कॉमन है? +3, तो क्या रह जाएगा? a - 5 3s are 15। अब क्या कॉमन है? a - 5 कॉमन है, क्या रह जाएगा? a + 3, a + 3। दिस इज योर लास्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन, दिस इज योर लास्ट टाइम ऑफ मिड टर्म लैंग्वेज, ठीक है। आखिरी एक और पार्ट करवाता हूं इसी पे कि जब मिड टर्म के साथ भी माइनस, बाहर कांस्टेंट के साथ भी माइनस। इसका एक और पार्ट करते हैं, t² - t - 12, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी लिखा हुआ है, t² t और 0, ठीक। तो क्या करेंगे? t² को मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, कितना रह जाएगा? -12 t²। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया -12 t²। अब मिड में क्या है? -1t, ठीक है। इस -1t को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो जिनको मल्टीप्लाई करो -12 t² आए और जब मैं जमा करूं -1 है, तो ऐसे दो नंबर है -4t मल्टीप्लाई बाय +3t, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 3s are 12, t मल्टीप्लाई बाय t²। अब जमा करो 4t और 3t, -40 मुख्तलिफ साइन सब्ट्रैक्शन होगी, 40 में से 3t निकाला, t रह जाएगा, चूंकि 4 बड़ा है इसलिए -3, ठीक। तो t² एक आया 40, दूसरा आया 3t और -12, ठीक। कांस्टेंट के साथ माइनस है, अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस। अब देखो मिड टर्म का साइन, मिड टर्म के साथ क्या है? माइनस, तो बड़े के साथ माइनस लगाओ, छोटे के साथ प्लस लगाओ, 4 बड़ा था इसलिए इसके साथ माइनस लगाए, ठीक। अब कॉमन लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? t, कितना रह जाएगा? t -4। इन दोनों में क्या कॉमन है? +3, कितना रह जाएगा ब्रैकेट में? t -4। अब t -4 दोनों में है,
t माइनस 4 कॉमन लिया, t प्लस 3, ये था आपका लास्ट टाइम। तो अब बात करते हैं दोबारा, मैं आपको इसकी समरी बता देता हूं कि हमने क्या करना है। ये जो मैंने सारी बातें की है इसकी जरा मैं समरी बयान करता हूं। मिड टर्म रैंकिंग बहुत जरूरी है, 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है। स्पेशली 9 और 10 फर्स्ट ईयर सेकंड सब में ये चीज यूज होती है। स्पेशली 10 की मैथ के लिए बहुत जरूरी है। जिसको ये आता है उसको 10 की मैथ में कोई भी मसला नहीं होता, ठीक है। तो मिड टर्म रैंकिंग में जो सबसे पहला रूल है, हम पॉलिनोमियल को राइट द गिवन पॉलिनोमियल, राइट द गिवन polynomial and descendant order, अगर हम लोगों ने किसी पॉलिनोमियल को मिड टर्म रैंकिंग से फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे ज्यादा पावर, फिर कम, फिर लास्ट पे 0, ठीक। दूसरी बात, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म विद लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट टर्म। नाउ अब ब्रेक द मिड टर्म को तोड़ो into such two numbers, मिड टर्म को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो whose product is मिड टर्म को whose product is equal to the product of first and last, and whose sum is the midterm, ठीक है। ये थी आपकी मिड टर्म के सबसे पहले आप उसको किसी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म के सब जो भी आएगा। अब दरमियान वाले टर्म पे आएंगे, उसको दो ऐसे नंबरों में तोड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करो वो क्या दे, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो, और जब मैं उन दो नंबरों को जमा करो वो क्या दे, मिड टर्म दे। ये वाली बात याद रखो। साइन मैंने आपको बता दिया, जब कांस्टेंट के साथ प्लस होगा अंदर सेम साइन होंगे, कौन से सेम साइन, जो मिड टर्म के साथ, और जब कांस्टेंट के साथ माइनस होगा अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे, उनमें से बड़े के साथ वही लगेगा जो मिड टर्म के साथ, दूसरे के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। जरूर देखना, ये वाली वीडियो मैंने 9 में भी शेयर करनी है आप लोगों को, ये बताइए, ठीक है। और अगर आपको ये लगे कि ये वाला एग्जांपल कम है तो 9 को मैंने पढ़ाया हुआ है मिड टर्म रैंकिंग, उस लेक्चर का नाम है, YouTube पे जाके वहां से वो भी देख लेना दोनों लेक्चर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं। होमवर्क आपका क्या है, यहाँ पे मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन लेकर लाया हूं, अब हर टाइप आप लोगों ने सॉल्व करना है। होमवर्क, x² प्लस 5x प्लस 6, दूसरा है x² माइनस 5x प्लस 4, नेक्स्ट है x² प्लस x माइनस 20, नेक्स्ट है x² माइनस 5x माइनस, देखना कांस्टेंट के साथ भी प्लस अंदर भी प्लस, दूसरा कांस्टेंट के साथ प्लस अंदर माइनस, तीसरा कांस्टेंट के साथ माइनस अंदर प्लस, 4 कांस्टेंट के साथ माइनस और अंदर भी माइनस। ये 4 बातें सीख ले, ये आपका मिड टर्म है जो आपको सारी जिंदगी काम आएगी, ठीक है। सिर्फ 7 में नहीं, 8 9 10 अप टू मास्टर लेवल तक आपको ये चीज काम आएगी। किसी को कोई मसला हुआ
मुझे कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू। आप आज आपका एड चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।